नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और सबसे पहले देख लीजिए, मैंने मेहंदी लगवा ली है। तीज के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली और हरी हरी चूड़ियां तो खैर मैं सावन शुरू होने से पहले ही पहन लेती हूं। और वैसे मुझे चूड़ियां बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब काम करते हुए आवाज़ होती है, सोते वक्त भी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन मैं सावन में हरी चूड़ियां बिल्कुल नहीं उतारती। और ये जो नेल पॉलिश मैंने लगाई है ये आप लोगों ने भेजी है। ये जो चूड़ियां मैंने पहनी है ये आप लोगों ने भेजी हैं। और ये जो कड़े मैंने आगे पहने हैं ये सुहाग भाग के माँ मंदिर गई थी चिंतपूर्णी के, क्योंकि चिंतपूर्णी देवी शादी से पहले हमारी कुल देवी हैं, तो मम्मी ने वहां से ला कर दी हैं, वो पहने हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई एम रेडी फॉर तीज। क्या आप रेडी हैं? तो हैप्पी तीज इन एडवांस। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो राधा रानी की है। तो मैं आपसे कह रही थी कि आज की कहानी राधा रानी की है। आज की कहानी राधा रानी की इसलिए क्योंकि कल तीज है और राधा अष्टमी भी आने वाली है। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक बहुत पुराने ज़माने की कहानी है। एक संत हुआ करते थे, वो वृंदावन में रहा करते थे और वो भगवान की बड़ी आराधना करते थे, लेकिन उनका जो बहुत ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट था वो राधा रानी पे था। उनकी एक छोटी सी झुग्गी हुआ करती थी। उस झुग्गी के अंदर वो रहते थे, साफ सफाई करते थे, सुबह उठते थे, नहाते थे, राधा रानी का नाम लेते थे और हर रोज राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करते थे, एक कथा सुनाया करते थे। उनका ये नियम था, जब तक वो राधा रानी को कथा या पाठ ये नहीं सुनाएंगे, उसके बाद राधा रानी को जो भोजन है वो भोग नहीं लगाएंगे, जब तक वो भोजन नहीं किया करते थे। खाना वो कभी खुद बनाते नहीं थे, क्योंकि वृंदावन में काफ़ी फेमस था कि बाबा रहते हैं, उनके पास से बड़ा तेज आता है, वो राधा रानी की सेवा करते रहते हैं, तो लोग थाली लगा लगा के उनके घर में खाना दे जाते थे। और जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर का ध्यान रखते हैं, ईश्वर अपने भक्तों का ध्यान सदैव रखते हैं। इसीलिए कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को कोई। तो वो हर वक्त वर्षा ऋतु हो, गर्मी की ऋतु हो और सर्दी की ऋतु हो, उनका काम था कि राधा रानी के पूजा आराधना अर्चना करनी और भागवत का एक पाठ उन्हें सुनाना और उसके बाद भोजन ग्रहण करना। और कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्हें किसी ना किसी ने भोजन ना दिया हो। कोई ना कोई उन्हें भोजन अवश्य दे जाता था। समय बीत रहा था, काफ़ी समय बीत गया। एक बार ऐसा महसूस हुआ, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और वृद्ध होते जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि जब वो सुबह नहाए धोए, अपने पूरे नियमित कर्मों को किया, तो वो कथा पढ़ने बैठ गए। जब वो कथा पढ़ने बैठे तो उन्हें राधा रानी का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा था। आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो गया और वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे, तो वो रोने लग गए। उन्होंने जो है भगवान से कहा कि भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं राधा रानी को भागवत नहीं सुना पाऊंगा तो मैं भोजन ही नहीं कर पाऊंगा और मैं राधा रानी को भी भोजन नहीं करा पाऊंगा। ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया? और ये सोचते सोचते वो रोने लग गए और बहुत रोए, बहुत रोए। इतने में ही दरवाजे पर देखा तो बाहर की तरफ देखा तो अंधेरा होने को जा रहा था। वो रोते रोते लेट गए। ठक ठक की आवाज हुई, किसी ने ठक ठक किया। साधु जी, माँ ने आपके लिए भोजन भेजा है। इन्होंने कहा, भोजन नहीं चाहिए, ले जाओ। बच्चे ने कहा, ऐसा क्यों, आज आप भोजन नहीं करेंगे? तो बोले, नहीं, मैं नियम का जब तक पालन नहीं करूंगा जब तक भोजन नहीं कर सकता, और आज मैं नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। बच्चे ने बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। बोले, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं जब तक भागवत का पाठ राधा रानी को नहीं सुनाता जब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। बोले, अच्छा, तो इसका मतलब आपको आंखें जाने का दुख हो रहा है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुझे आंखें आए या जाए इसका कोई दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं राधा रानी को कथा नहीं सुना पा रहा। बच्चे ने बोला, कोई बात नहीं, आप ये भोजन की थाली पकड़ो, बस मैं यूं गया और यूं आया। बच्चा गया और ये साधु जो है चुपचाप से जमीन पर लेट गया। उसने भोजन की थाली को राधा रानी के चरणों में रख दिया। इतने में बच्चा दोबारा भाग कर आया और ठक ठक किया और एक पट्टी दे गया। बोला, इस पट्टी को बांध लो, भगवान ने चाहा सब सही हो जाएगा। उसने उस पट्टी को बांधा, साधु ने पट्टी को बांधा और लेट गए। लेटते लेटते उनकी आंख लग गई, रात्रि हो गई थी, वो सो गए। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने पट्टी खोली और खोलकर देखा तो चारों तरफ सब सही दिख रहा था। उन्होंने कहा, चलो नियमित कर्म कर कर देखता हूँ, कल से कुछ खाया नहीं है, राधा रानी भी भूखी है, शायद मुझे कुछ दिख जाए। उन्होंने नहा धोकर पाठ करना चाहा तो पहले से भी बहुत अच्छा अक्षर दिख रहे थे, जो उन्हें पहले नहीं दिखते थे और बड़े बड़े दिख रहे थे। अब वो हैरान, उन्होंने पट्टी को खोलकर देखा कि इस पट्टी में क्या है। शायद वैद्य का बेटा होगा और वैद्य जी ने कोई दवाई वगैरह लगा कर दी होगी जो रात भर में मेरी आंखों में गई और मैं सही हो गया।
उन्होंने पट्टी को खोलकर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कुछ नहीं है। जो इस जगह पर पट्टी बांधते हैं वहां पर लिखा हुआ था राधा रानी, सिर्फ राधा जी का नाम। अब वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था, और राधा रानी के चरणों में गिर गए और बोले, मैं क्षमा चाहता हूं तुमसे, मैं कल टूट गया, बुरा वक्त देखकर रोने लगा, बट मैं तेरे नाम की महिमा जो खुद सारा दिन गाकर तुझे सुनाता हूँ, और मैं तेरे नाम की महिमा ही भूल गया कि तेरे नाम में इतना चमत्कार है कि आंखों पर राधा रानी लिखा गया पट्टी से, तो मेरी आंखें सही हो गई। बहुत खुश हुए। उन्होंने फटाफट से भागवत का पाठ किया, सुनाया, पड़ोसन खाना दे गई, राधा माँ को भोग लगाया और भोजन कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, वक्त चाहे कैसा भी हो, भगवान आपका साथ देने जरूर आते हैं, लेकिन कभी कभी समय से पहले हम हिम्मत हार जाते हैं, और कभी कभी कुछ ज्यादा ही पहले हिम्मत हार जाते हैं। वक्त जैसा भी हो यकीनन कट जाएगा, आप विश्वास रखिएगा। विश्वास की गठरी अपने सर बांधे रखना। आपकी आंखों पर भी पट्टी चढ़ाएंगे मनमोहन, और आपके सारे कष्टों को दूर कर जाएंगे। आपका एस्ट्रोलॉजर अगर आपसे कहता है पीपल के पेड़ पर जाकर दिया जलाओ, तो निश्चित ही जलाओ, चाहे बारिश हो रही हो, आंधी हो, तूफान हो, और दिया बुझ भी जाए तब भी जाकर जलाओ। अगर आप अपने काम में, अपने ईश्वर में अपनी आस्था रखेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। और याद रखिए, मैं दिल से आपको एक बात आज बोलूंगी, इस दुनिया के अंदर ना कृष्ण का नाम भी इतना बड़ा नहीं है, इस दुनिया में ना राम का नाम भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा राधा रानी का नाम है। आप मेरे कहने पर अपने किसी भी कार्य को करना शुरू कर दीजिए, बस घर से निकलो राधे 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 राधे, तो राधे राधे बोलने पर कृष्ण 2 कदम आपके आगे होते हैं क्योंकि आप राधा बोल रहे होते हो, और 2 कदम पीछे होते हैं क्योंकि आप राधा बोल रहे हो, 2 कदम दाएं और बाएं होते हैं क्योंकि आप राधा बोल रहे होते हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस राधा नाम की महिमा को अपना लीजिए, आजमा लीजिए। सर में दर्द हो, अगली बार यहाँ पेन से राधा लिखवा लेना बिना मेडिसिन खाए, और मुझे बताना क्या हुआ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।